आप मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। आपको थोड़ी इंतज़ार की ज़हमत भी उठाना पड़ी। मेरे साथ जावेद मुर्तज़ा साहब हैं, चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मैं बतौर पीसीबी स्पोक्समैन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भारतीय मीडिया का वो प्रोपेगेंडा बेनकाब करना है जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट के इनेकाद से भारी नुकसान हुआ है। तो जो ये पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया है, इसने हस्बे साबिक हस्बे आदत झूठ की एक दुकान सजाई है जिसे आज हम उजाड़ के जाएंगे। तो ये जो भी इंडियन मीडिया पे चल रहा था, अफसोस की बात है पाकिस्तानी मीडिया पे भी उसको चलाया गया, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद से जो मुनाफे का तखमीना है वो 3 अरब रुपए है, जबकि जो हमारे एस्टिमेट्स थे वो 2 अरब के आसपास थे। तो और दूसरी हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। बुनियादी तौर पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी का टूर्नामेंट था। तो आईसीसी का टूर्नामेंट जिस भी मुल्क में होता है, उस टूर्नामेंट के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो आईसीसी उठाता है। और इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी का जो बजट था वो $70 मिलियन का था और पाकिस्तान के लिए उन्होंने $10 मिलियन मुख्तस किए थे। जो तमाम अरेंजमेंट्स थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पाकिस्तान में मैचेस के लिए, वो सारे का सारा एक्सपेंस आईसीसी ने उठाया था। लिहाजा ये कहना कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा माली नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। और जो 3 अरब रुपए मुनाफा का तखमीना है इस टूर्नामेंट के इनेकाद से, वो ग्राउंड फीस और गेट मनी यानी टिकटों की फ़रोख्त से है। और चूँकि अभी ऑडिट होना है, आईसीसी ने ऑडिट करना है, तो उसके बाद जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में आएगा वो 3 अरब रुपए का है। और वैसे भी इस टूर्नामेंट के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाने का अहल है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया की जानिब से, हमारी टीम इसलिए नहीं आ सकती कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वो भी बयानिया उनका उड़ गया है। चूँकि जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी क्रिकेट टीम्स आई हैं पाकिस्तान और बड़े अच्छे अंदाज से मैचेस हुए, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, कोई ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी के दौर में पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत तर हुई है। और ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, आपको फैक्ट्स देते हैं इस हवाले से। माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया है, यानी तारीख़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। कभी भी 10 अरब रुपए साल में क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बनाए। ये अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो रही है। ये जो अभी पैसे आ रहे हैं इनकी बात ये हम नहीं कर रहे। इसके अलावा पीसीबी पाकिस्तान की वाहिद स्पोर्ट्स बॉडी है जिसने 4 अरब रुपए का टैक्स दिया है कौमी ख़जाने को। तो आप इसके टैक्स की अमाउंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया हो। इसके अलावा ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है फाइनेंशियल हेल्थ के हवाले से, तो ये भी
गलत नहीं होगा और उसके रिज़र्व्स जो हैं वो पिछले एक साल में चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से बने हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनमें कोई कमी नहीं हुई, इजाफ़ा मुसलसल हो रहा है। और ये भी यहाँ आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स की, 3 स्टेडियम्स की, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन, पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन और कज़ाफ़ी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट 90% सारा हम कहें कि उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये गलत ना होगा। और ये एक अप हिल टास्क था जो कोई भी माजी में पीसीबी का चेयरमैन हाथ नहीं डालता था, मुश्किल काम था। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी थी कि इंटरनेशनल लेवल की सीरीज़, टूर्नामेंट, ट्रॉफ़ी करवानी है पाकिस्तान ने, तो बार बार ये मुतालबा किया जाता था कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स हों। जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं, आखिरी मरतबा इनकी अपग्रेडेशन 1996 में हुई थी और इसे अब 29 बरस गुजर गए हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन टास्क था जो मोहसिन नकवी ने अपने ज़िम्मे लिया और फिर मुश्किल तरीन टास्क था जिसे 4 माह की कलील तरीन मुद्दत में इसे कंप्लीट किया। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का था और माशाल्लाह इसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया है और इससे आगे ये एक हमारा जिसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट है और आगे भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाने के लिए आईसीसी के या दूसरे ममालिक को टीमें यहाँ बुलाने के लिए अब हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो स्टेडियम्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये हक़ायक़ आपके सामने लाना इसलिए ज़रूरी था कि झूठ और सच का फ़र्क सामने आ सके और जो ये इंडियन मीडिया मुसलसल झूठा प्रोपोगेंडा करता है उसको काउंटर किया जा सके। तो अब मैं जावेद मुर्तज़ा साहब CFO PCB इनको माइक देता हूँ और आपको थोड़ा सा ये कुछ ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद जो मैंने बातें की हैं उस हवाले से कोई फिनंशियल एस्पेक्ट के हवाले से आप क्वेश्चंस करना चाहें तो जावेद मुर्तज़ा साहब जो हैं वो आपको जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जावेद मुर्तज़ा जी एंड आई एम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई हैव बीन इन दिस पोजीशन फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5 years नाउ और मैं आपको शुरू इस बात से करता हूँ जो मीडिया में या पेंट किया जा रहा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान फाइनेंशियल सॉरी थोड़ी सी या तबीयत ठीक नहीं है जो पीसीबी को किसी भी तरह फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, मैं जो मीर साहब ने बातें की हैं मैं उस पर थोड़ा सा एलेबरेट करूँगा ताकि आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर सही आ जाए। 2023 और 24 जो हमारा फिस्कल ईयर पिछला ख़त्म हुआ है, मीर साहब ने आपको बताया है कि हमारे जो रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है वो 10 अरब का हुआ है और ये नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। इसमें से 4 अरब हमने टैक्स दिया है एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ द ओनली स्पोर्टिंग बॉडी विच बेसिकली वन डजंट टेक एनी ग्रांट फॉर और डजंट इज़ नॉट गिवन एनी ग्रांट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उल्टा हम टैक्स देते हैं, हर साल देते हैं। पिछले साल हमने 2.5 अरब दिया था, उससे पिछले साल 1.5 अरब टैक्स दिया था। तो हम लोग और उसके बाद जो हमारी इनकम थी इस साल जो पिछले साल से तकरीबन 40% उसमें इजाफा हुआ था हमारी इन्वेस्टमेंट्स में और हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया राइट्स है उसमें और उसके अलावा जो हमारे PSL की कंट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है जी, ये पिछले साल की मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि इसमें सारे डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो थी वो चेयरमैन मोहसिन नकवी की थी। उन्होंने आते ही सारे डिपार्टमेंट्स के टारगेट डिवाइस किए मेरे साथ बैठ के। हमने क्वालिटी पे फोकस किया था, क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, उसके अलावा जो बात हो रही है इन स्टेडिया की, हमारा जो पहला बजट था वो स्टेडिया का वो 18 अरब रुपए है जी।
ठीक है। ये एक फिगर घूमती फिर रही है इधर उधर से, हमने और इसका फेज्ड अप्रोच हमने ये 2 साल में ये 18 अरब जो हमारा बजट था इसमें हमने इसको स्पेंड करना है। पहली फेज़ थी इसको लाहौर स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए, दूसरी फेज़ में हमने जाना है इसके जो बाकी चीज़ें रह गई हैं इसकी अभी रूफिंग होनी है, और उसके बाद हमने कराची को भी अपग्रेड करना है, और उसके बाद पिंडी में चीज़ें और आनी है। तो 18 अरब में से हम तकरीबन पहली फेज़ का तकरीबन 12 अरब था, 12.8 बिलियन रुपीज़ जो हमारा बजट था, जिसमें से हम तकरीबन 10 अरब लगा चुके हैं अभी, ठीक है जी। इसके अलावा चेयरमैन मैं बताता हूँ जी, टोटल बजट जो था वो 18 अरब था पूरा 2 फेजेस का, जिसमें से फ़ेज़ 1 का जो बजट था वो था 12.8 बिलियन, जिसमें से लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको ठीक करना, नया बनाना, उसमें से 12.8 बिलियन में से हमने तकरीबन अभी तक 10 अरब 10.5 अरब तक इस पर एक्सपेंस किया है, ठीक है जी। उसके अलावा अगली फेज़ जब शुरू होगी तो ये 1.5 साल चलेगी, तो 3 महीने इस साल के और 1 साल अगला, जिसमें हमने कराची को अपग्रेड करना है, रावलपिंडी को अपग्रेड करना है, और लाहौर का जो बाकी काम रह गया उसको अपग्रेड करना है जी, इसकी रूफिंग होनी है अभी से, ठीक है जी। इसके अलावा चेयरमैन का विज़न है एंड कि उन्होंने फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद स्टेडियम्स को भी अपग्रेड करना है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम अगले साल ये बात कर रहे होंगे यहाँ बैठे, तो आपके पास 6 से 7 इंटरनेशनल वेन्यूज़ एक्टिव होंगे उस वक्त, ठीक है जी। इसके अलावा जो फाइनल ब्रीफिंग है मेरी वो है जी आप लोगों की चैम्पियंस ट्रॉफी पे, जो एक मिक्सचर सा हो गया, एक बैड टेस्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जिनको लॉस हुआ है पीसीबी को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस मीर साहब ने बताया है कि वी स्टैंड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड $10 मिलियन, ठीक है जी। ये हमारा सिर्फ हमारा शेयर है, उनका जो खर्चा है, जो आईसीसी का खर्चा है, वो उनका अपना बजट था, ठीक है जी। वो वी हर्ड दिस इज बिटवीन 55 मिलियन टू $70 मिलियन, वो नाम से उनसे पूछते हैं, नाम वो हमें बताते हैं। ये एक स्टैंडर्ड उनकी रिक्वायरमेंट होती है और स्टैंडर्ड उनका स्पेंडिंग पैटर्न है जो हमें वो उन्होंने मैच भी दी है, जो ग्राउंड जिसे हम होस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद जो टिकटें होती हैं हमारी जिसे हम गेट मनी कहते हैं अपनी ज़बान में, वो हमारे होते हैं। तो इन 2 सोर्सेज से हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 और हमारा $10 मिलियन तकरीबन रफली 2.25 अरब का हमारा एस्टिमेट है, हम 3 अरब को इंशाल्लाह टच करेंगे। और जिस अमीर साहब ने बताया कि हमारा टारगेट जो था वो 2 अरब का था, जो मैंने चेयरमैन को प्रेजेंट किया था, और उसी दिन मुझे चेयरमैन ने सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुला के कहा था कि मैंने 3 अरब कमाना है यहाँ से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आइंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3 बिलियन रुपीज़, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे जो आईसीसी के खर्चे जो होते हैं ये हमारे नॉमिनल होते हैं, क्योंकि सारे खर्चे उनके थे, ये उनका टूर्नामेंट था जो उन्होंने पाकिस्तान में इनकाद किया जी इसका, और इसके अलावा सब कुछ फ्रॉम A to Z, ऑलमोस्ट A to Z सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उनके हैं। हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो यही थे जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, इसके अलावा हमारा कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं था। जो एक चीज़ मैं दोबारा आपको रीइटरेट करना चाहूँगा वो ये था कि ये बार बार कहा जाता है कि जी आप लॉस में चले गए। क्यों चले गए जी? आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल के लिए हुई है, 50 साल के लिए हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका ये नहीं है कि हमने स्टेडियम गिरा देने, आप ये स्टेडियम आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं बने थे, अगले 30 साल के लिए बने थे, तो इट्स अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा चेयरमैन ने और भी बहुत रियल एस्टेट में हमने पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो इसी साल में हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी ब्रीफिंग हम आपको देंगे, और वो भी बड़े सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैं इससे पहले कि आपके क्वेश्चन लूँ, मैं सिर्फ इस नोट पे आपको दोबारा कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड आपको किसी की बात इंटरनेशनल मीडिया या किसी हमें बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन अ वेरी स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंशाल्लाह वी विल रिमेन इन स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन जी। जी जी हम हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। इंडिया की जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को मुनाफा नहीं लेने देना ज्यादा से ज्यादा, और उसमें एडी वैल्यू इंडिया में नहीं आया, दूसरे लोग के नहीं आए। तो मीर साहब आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी हो रही होती तो यही हमारी माली फायदा 5 अरब तक जाता है। देखें, पहली बात आपने कहा कि ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स हम तहरीरी सूरत में देते, ये नेक्स्ट वीक
पीसीबी की वेबसाइट पे ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है पीसीबी की वो अपलोड कर दी जाएगी। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे देखें, आईसीसी आपको पता है कि तमाम डिसीजन मेकिंग आईसीसी की थी, और अगर इंडिया ने कोई पाकिस्तान का माली नुकसान करने की कोशिश की है तो जवाबी तौर पे उनका भी माली नुकसान होने जा रहा है, चूँकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हॉट केक होते हैं। और ये जो 3 साल के लिए अब पाकिस्तान का डिसाइड हो गया कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अगर कोई फिनेंशियल लॉस पाकिस्तान को होने जा रहा है तो उससे ज़्यादा फिनेंशियल लॉस जो है वो पाकिस्तान के इंडिया ना जाने की सूरत में इंडिया को उठाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट। जी ऐसे ही है सर, लेकिन जो बजट था ना हमारा, टारगेट प्रॉफिट था उस वक्त हमारा वो 10 अरब से बहुत कम था। ठीक है, जब ये इन्होंने टेक ओवर किया तो जैसा मैंने कहा ना, इन्होंने सारे टारगेट्स रिवाइज़ किए थे सबके मेरे साथ बैठ के। मैंने इनको जब प्रेजेंट किया तो इन्होंने मुझे 2 चीज़ें कही थी। इन्होंने कहा था मैंने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने हैं, लेकिन क्रिकेट को हमने किसी तरह हार्म नहीं होने देना। क्रिकेट और क्रिकेटर्स की कोई हर्ट नहीं होगा। नंबर 2, इन्होंने मुझे कहा था कि रेवेन्यूज़ मुझे मेरे साथ बैठ के दोबारा रिविजिट करें। और आई मस्ट से एंड आई मस्ट आंसर योर क्वेश्चन सर, इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया हमारे रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, और जो एक्सपेंसेस कम हुए हैं उसके लिए भी। नहीं वो जो ये जो जी जो जी नहीं, वो तो इस साल किया गया ना। ये पार्ट आप सही कह रहे हैं, पार्टली इनका साल था जो फरवरी में इन्होंने टेक ओवर किया, जून में ख़त्म हुआ। नहीं चलो मैं देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया है, अब ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जो हमारे कॉफर्स हैं पीसीबी के, जो उसके ख़जाने में जो रकम मौजूद है वो दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनमें से हमारे पास हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लोगों के, वो डिसीजन जो भी हुआ था, जिस लेवल पे हुआ था, वो चेयरमैन ने सारे रिवर्स कर दिए हैं और इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। इसमें सॉरी, इसमें मैं ऐड कर दूं सर, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल ये प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे इस वजह से काम किए गए थे। जी सर, जी सर। ऐसे नहीं है, नहीं नहीं, ये हमारी ये टोटल इनकम जो हमने बताई है ना जी आपको, ये उसमें वो हमारे मैचेस थे, दुबई में हुए हैं, लेकिन होस्ट हम ही थे उसके, तो उसका जो रेवेन्यू है वो हमें मिला है। उसका टारगेट डाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 3 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, और एक ज़माने में हम 2 अरब की एस्टिमेट कर रहे थे। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी तब, और सुमैर सैयद साहब को बाकायदा नॉमिनेट किया गया था, वो ग्राउंड में भी मौजूद थे और उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। इस चीज़ को इन राइटिंग आईसीसी के साथ टेकअप किया गया। आईसीसी ने जो जवाब दिया उससे पीसीबी सेटिस्फाइड नहीं था, उसका जवाबुल जवाब गया, उनसे फर्दर क्वेश्चंस रेज़ किए गए। जो आईसीसी ने आर्गूमेंट्स दिए थे उनको उनके काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए, और अब इसका जवाब जो है वो अभी तक आईसीसी की जानिब से नहीं आया। कौन सा वाला डिसीजन? यानी जो बात गुजर चुकी है वो हो गई। अगर कोई ऐसा फैसला हो रहा था जो गलत था तो उसकी रेक्टिफिकेशन हो गई। रेक्टिफाई करता है टॉप पे बैठा आदमी।
नीचे लोगों से हो जाती हैं गलतियां, तो उसको रेक्टिफाई कर लिया गया। ये अब आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अब मैं अगर कहूँ कि आप जो सवालात कर रहे हैं ये बड़े गैर मुनासिब हैं और मुझे इसमें बदनामी का कोई पहलू नज़र नहीं आता। सवाल करें ना, ये आप एडजेक्टिव्स ना यूज़ करें। नहीं सर, फिर कहेगा कि जैसे आपने कहा कि भारत में जो है पीसीबी की खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पिछले दिनों पीसीबी के ऊपर जो है ये जो आपने राष्ट्रीय काम करवाया है उसकी सतह तपने के हवाले से जो है अपने नशर हुई साथ साथ गाँव में जो है पानी जमा होने की जो है खबरें नशर की थी। भारतीय मीडिया जो है प्रोपेगेंडा अलग से कर रहा था, जबकि हमारा पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो है वो भी जो है काफी ज्यादा एक्टिव होता है। उसका हवाले से क्या कहेंगे कि पीसीबी को देखते हैं जो हमारा सोशल मीडिया वो ना कि पीसीबी को बदनाम करता है बल्कि हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम होता है। आपने अच्छा तबसरा किया। इसमें चूंकि सवाल कोई नहीं है, ये आप लोग जो हैं जो सवाल कर रहे हैं और जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट अपलोड करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने अच्छा तबसरा किया। यार कोई नुकसान नहीं है, मैंने आपको बताया कि आईसीसी ने एक ऑडिट करना है। आईसीसी का जब ऑडिट होगा तो उसमें से हम हिसाब किताब निकाल चुके हैं। हमें एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से कितने आ रहे हैं, आईसीसी से कितने आ रहे हैं, हमने अपने गेट मनी से, हमने ग्राउंड मनी से जो पैसे बनाने हैं वो 3 अरब की एस्टिमेटेड अमाउंट है, जो पहले 2 अरब थी। तो 3 अरब जो है वो अब वो अमाउंट है जिसको मैं स्टिल एस्टिमेटेड का तखमीने का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्ट अमाउंट है। देखें, आईसीसी का जो भी इवेंट हो रहा होता है उसकी एक्सपेंस जो है वो आईसीसी उठाता है। ऐसे ही है जब ये सब। इसमें से मैं सिर्फ ये आपको वजाहत कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेंसेस हम उठाएंगे, कुछ वो उठाएंगे, लेकिन जो पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज को इम्प्रूव करना। ठीक है जी, इसलिए और हमारे स्टेडियम अब इस स्टैंडर्ड के हो गए हैं कि वो खुद हमें कह रहे हैं कि ये आप करवाएं अपने मुल्क में। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ प्रेस से ये कहूँगा कि इसमें इट्स नॉट अबाउट मनी। ठीक है जी, इट्स अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक हो गया जी, चलें। थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू।